नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। प्रयास कभी रुकना नहीं चाहिए, प्रयास कभी थमना नहीं चाहिए। प्रयास ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एक और बात है, एकता। एकता के साथ अगर प्रयास किया जाए तो शायद वो काफी हेल्पफुल होगा, काफी मददगार साबित होगा। मैं ये बात सिर्फ एक पक्ष की ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात सिर्फ साक्षरता कर्मियों के लिए ही नहीं कह रहा हूं। एकता की जो बात है वो हर क्षेत्र में, हर जगह सफलता की कुंजी होती है, जिसका जीता जागता सबूत आप किसान आंदोलन में देख सकते हैं। साक्षरता कर्मियों ने, आज आप देखेंगे कि वैसे तो लगभग साक्षरता कर्मियों के जो प्रतिनिधि हैं, मैं अगर बैक की बात करूं तब जैसे अकमल खान, विष्णु प्रताप, अनुज राय, इन जैसे जो प्रतिनिधि करने वाले नेतागण थे, वो आज ब्लैक होल में चले गए हैं। इनकी स्थिति शटडाउन की तरफ है। अब इनका साक्षरता कर्मियों की दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर ध्यान से हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी साक्षरता कर्मियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। उनमें मैं दो नेताओं की बात करूंगा, जिनमें एक हैं श्री सत्यवान वर्मा जी और दूसरे हैं हमारे श्री सतेंद्र यादव जी। सतेंद्र यादव जी ने 25 फरवरी 2021 को निदेशालय का जो कार्यालय है लखनऊ में स्थित, वहां पे एक बैठक का आयोजन किया, जिनमें हमारे कुछ साक्षरता भाई बंधु एकत्रित हुए। वहां पे कुछ बिंदुओं पे चर्चा की गई। चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि साक्षरता कर्मियों को न्याय दिलाया जाए। बिंदु मैं आपको बतला दूं। पहला जो पॉइंट है उन्होंने रखा, पढ़ना लिखना जो अभियान शुरू हुआ है, उस अभियान को हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लिया जाए। ताकि स्टे लेने का मुख्य कारण यह है कि सरकार जो साक्षरता कर्मियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि चुनाव के समय जो मंत्रीगण है उनके द्वारा हमेशा ये कहा जाता था कि जो नई योजना आ रही है, खासतौर से मैं प्रकाश जावड़ेकर जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि साक्षरता कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा। जो हमारी नई योजना आ रही है उस योजना में साक्षरता कर्मियों को एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। पढ़ना लिखना अभियान लॉन्च हुआ और साक्षरता कर्मियों को दरकिनार करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो साक्षरता कर्मियों ने डिसाइड किया है कि हाई कोर्ट जाके इस पढ़ना लिखना अभियान की जो योजना है, इस योजना पे स्टे ले लिया जाए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पढ़ना लिखना अभियान की जो योजना है वो भी समाप्त होने वाली है। अब नव साक्षर वाली योजना शुरू होने वाली है।
तो फिर एस्टे वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि नव साक्षर अभियान में जोड़ने पे ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि प्रेरकों को उनका जो हक है वो मिल सके। जो दूसरा पॉइंट है, सभी जिलों में जिला अध्यक्ष सभी प्रेरकों के साथ परिचर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे आप सभी जिलों में जिला अध्यक्ष भी हैं। तो जिला अध्यक्षों, वैसे तो अब देखेंगे बहुत जिले ऐसे हैं, मैं अप्रॉक्स अगर बात करूं तो 99% ऐसे जिले हैं जहां के जो जिला अध्यक्ष है साक्षरता कर्मी संघ के, वो शिथिल पड़ चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो उठें। क्यों उठें? क्योंकि आपको हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 2022 में विधानसभा का चुनाव होना सुनिश्चित है, जिसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यही मौका है कि आप जागेंगे तभी जाके आपको न्याय मिल पाएगा। तो सभी जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस विषय में खास तौर से ध्यान दें और वहां साक्षरता कर्मियों को, प्रेरकों को जगाने का काम करें। जो तीसरा पॉइंट है, प्रेरक क्या याची स्वयं बनेगा, इसके ऊपर चर्चा की गई। तो बनना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक प्रेरक को नहीं, इसमें जितने भी साक्षरता कर्मी हमारे हैं उसमें वो साक्षरता प्रेरक हों, ब्लॉक समन्वयक हों, जिला समन्वयक हों, सभी को एकजुट होकर इस क्षेत्र की तरफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी की जो नौकरी हो जा चुकी है। तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमें आजादी मिल पाएगी। आजादी किससे? वर्तमान सरकार की सोच से, वर्तमान सरकार की विचारधारा से आजादी हमें मिल पाएगी। चौथी जो बात पे चर्चा की गई, आगामी लोकसभा सत्र में साक्षरता प्रेरकों के मुद्दे को माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया जाए। अब लोकसभा में जो सत्र होने हैं, सबसे पहले तो साक्षरता कर्मियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं उनका घेराव आप करें, और खासतौर से सत्ता पक्ष के सांसद, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार के द्वारा साक्षरता कर्मियों की जो संविदा है उसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त तो दूर, उनका मानदेय तक नहीं दिया गया, और न ही कभी इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा उठाया गया। वैसे कुछ सांसद हैं जो विपक्ष के हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। ठीक है, आज की डेट में वर्तमान में कुछ सुनवाई हुई नहीं, कारण यह है कि वो विपक्ष के थे। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो सत्ता पक्ष विपक्ष का तो कोई बात एकदम सुनना ही नहीं है। उनके लिए विपक्ष की कोई भी बात बेमानी साबित होती है। पांचवी बातों पे जो चर्चा हुई, कोर्ट जाने के लिए 10 मार्च का समय निर्धारित किया गया। अब 10 मार्च का समय निर्धारित किया गया है। वैसे तो अगर हम बात करें तो बात भी कहीं कुछ हद तक सही है, क्योंकि अब साक्षरता कर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं है कोर्ट जाने की। तो कोर्ट जाके वो इस बात को सरकार के सामने कोर्ट के द्वारा रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करें, मिलें, प्रधानमंत्री जी को आप लेटर लिखें। मन की बात सिर्फ मन की बात ना रह जाए, आपकी मन की बात भी प्रधानमंत्री जी सुने, ये होना चाहिए। ये कब होगा, अब इससे तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये होगा तभी जब साक्षरता कर्मी अपनी एकता को दिखलाएंगे। उन्होंने इसके बाद जो सत्येंद्र यादव जी हैं, इसके बाद उन्होंने पत्र निदेशक महोदय साक्षरता, महानिदेशक महोदय, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, श्री विजय किरण आनंद जी हैं, जो कि बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं। अब कर्मठता तब साबित होगी जब ये साक्षरता कर्मियों का जो बकाया मानदेय है, उनका जो नवीनीकरण है, ससम्मान उन्हें लौटाएंगे, सरकार के द्वारा लौटवाने का काम करेंगे। तब इसे हम कह सकते हैं कि ये कर्मठ और जुझारू साक्षरता कर्मियों के पक्ष में बोलने वाले अधिकारी हैं। क्योंकि
साक्षरता कर्मी कौन सा ऐसा पाप कर दिए कि आज उन्हें ऐसी सजा मिल रही है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह आगाज है साक्षरता कर्मियों की जीत का, जीत दिलाने का। और इसे पूरा करने के लिए ईमानदार अधिकारियों को, अगर वो इंसान हैं तो सामने आना पड़ेगा। प्रेरकों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि उनका मानदेय रोक दिया गया, नवीनीकरण उनका समाप्त कर दिया गया। आज वो खाने के लाले उनके यहां पड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे साक्षरता कर्मी हैं जो शायद सुबह का खाना खाते होंगे तो शाम का खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई खा रहा है, नहीं खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक मकसद है, कुर्सी। जो आवाज उठाएगा वो देशद्रोही है, जो सरकार सत्ता पक्ष से सवाल करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो मेरी सभी साक्षरता कर्मी भाई बंधु अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है, आप एकता को दिखलाएं, एकता का परिचय दें, अपनी शिथिलता को छोड़ें, जागें, एकजुट हों, क्योंकि यही एक अंतिम समय है। 2022 का चुनाव बीतने के बाद फिर यह सरकार उसी कुंभकर्ण की नींद सो जाएगी 5 सालों के लिए, जैसे वर्तमान समय में सोई हुई है। इसे आप जगाएं, अपनी बातों को उनके सामने रखें, गलतियों को उन्हें याद दिलाएं कि क्या गलती उन्होंने की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो भी खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।